हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। यहाँ पर हमने 3 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तक को शुरू किया है। आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी। हमने आपको गुणनखंड विधि से लासा कैसे निकालते हैं ये इजीली समझाया है और बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है, चाहे वो एक्स वाई का हो चाहे वो सिंपल हो। हमने ये ए प्लस बी का और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इनका लासा को कैसे निकालना है बिल्कुल आसान भाषा में ये भी समझाया है। जाकर के आप पुरानी वीडियो को देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यार इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। और आज की इस वीडियो में हम भाग विधि सीखेंगे। भाग विधि से हम कैसे और संख्याओं का लासा निकाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम यही संख्या ले लेते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 12, 16 एवं 21 से विभाजित हो जाए। यहाँ पर 7 घटाने वाली बात की गई है। ये बीटीसी में 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को सिंपल से करेंगे हम। सबसे पहले 12 का, 16 का और 21 का लासा निकाल लेंगे। और यहाँ पर अगर घटाने लिखा है तो इसको जोड़ देंगे और अगर जोड़ लिखा है तो घटा देंगे। आंसर में जो लासा आएगा उसके अंदर हमें ये काम करना है, तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगा कि भाग विधि से आप कैसे हल कर सकते हैं। तो सिंपल 12, 16 और 21 को भी ले लेते हैं। तो 12, 16, 21 इनका लासा निकालना है। अब हम बुक को रखते हैं साइड में। क्वेश्चन हम सारे बुक के ही शामिल करते हैं ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहे। तो एग्जाम्पल भी हम बुक के ही सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे भी बुक से ही। तो क्वेश्चन था हमारा 12, 16 और 21। चलिए हम 12, 16 और 21 इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे भाग विधि से। सबसे पहला काम, अभी तक हमने क्या करा था गुणनखंड विधि में, आपको दिखा देता हूं। हमने तीनों का अलग अलग निकाला था, लेकिन इस विधि में हमें तीनों को अलग अलग नहीं करना है। इस विधि में हमें तीनों को एक साथ लिखना है, 12, 16, 21। और इनको लिखना भी कॉमा लगाकर ही है, 12, 16 और 21। आराम से समझिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिएगा और दोबारा देखिएगा। मैंने आपको बताया जब भी हम इस टाइप से करते हैं क्वेश्चन तो ये हमारे होते हैं गुणनखंड। है तो ये भी गुणनखंड ही, लेकिन भाग विधि क्यों कहा गया है इसमें, क्योंकि इसमें हम सबको एक साथ लिख रहे हैं, पर इस वजह से इसको हम भाग विधि कह देते हैं। तो चलिए अब फिलहाल हम क्या करते हैं, आपको वो संख्या बता देते हैं जिनसे आपको भाग करनी है। अभाज्य संख्या में हमारा 2 आता है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और ये 29 और ये 31, 37, 41, 43, 47। तो फिलहाल 50 तक ये संख्याएं हैं। आगे और भी बहुत सारी हैं, तो जिसकी जरूरत पड़ेगी उतना हम करते रहेंगे। फिलहाल ये आपको 19, 17 से ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं, कहीं भी बहुत ही कम जगह पड़ती है, तो वो रेयर केस होता है। लेकिन आपको याद होनी चाहिए ये अभाज्य संख्या होती हैं। सबसे पहले शुरुआत हम 2 से ही करेंगे। 2 से हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा कट सकता है, यानी किस किस की 2 से भाग हो सकती है। चलिए 2 से भाग करेंगे। 2 से 12 हो जाएगी, 2 6 12 और 2 8 16। 12 भी कट गया 6 बार और 16 भी कट गया 8 बार। लेकिन 2 के पहाड़े में 21 तो कहीं आता ही नहीं है, क्योंकि 21 के लास्ट में क्या है 1। तो 2 से 21 कभी कट ही नहीं सकता, तो इसीलिए हम यहाँ पर 21 को ऐसे ही लिख देंगे। जो काम हमारे बस का नहीं है उसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे, उसे कुछ नहीं छेड़ना है। यानी कि 2 से 21 कभी कट नहीं सकता, 21 को सेम एज इट इज लिख दिया है। आपको भी ये बात ध्यान रखनी है, जो कट रहा है उसे काटिए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़िए, सेम टू सेम ऐसे उतार दीजिए। अब फिर दोबारा से चेक करेंगे क्या 2 से और कोई कट सकता है। जी हाँ, 6 भी कट सकता है और 8 भी कट सकता है। तो 2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 21। 2 से फिर नहीं कटेगा, इसको फिर ऐसे रहने देंगे। अब एक बार फिर चेक करेंगे कि 2 से कट सकता है या नहीं कट सकता। 2 से लिखेंगे, 3 नहीं कटेगा, तो अब 3 को भी ऐसे लिख देंगे और 4 कट जाएगा तो इसको 2 दूनी 4। 21 नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे। कॉमे जरूर लगाते रहिएगा, अगर कॉमे नहीं लगाओगे तो भूल जाओगे और क्वेश्चन आप गलत कर बैठोगे। अब देखते हैं यहाँ पर 2 से फिर से 3 नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे। 2 कट गया 1 और 21, यानी कि अब हमारा यहाँ 1 आ गया। हमें तीनों जगह 1 लेकर के आना है लास्ट में, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब 2 से इनमें से कोई नहीं कटेगा, तो अब किसका नंबर लगाएंगे, 3 का। 3 से ये भी कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 ही कम 3, 1 का 1 ऐसे ही आ गया और 3 सत्ते
21। ये काम फिर हो गया हमारा। अब एक बार 3 से फिर दोबारा चेक करेंगे। 1 नहीं कट सकता, 1 नहीं कट सकता, 7 नहीं कट सकता। तो अब देखेंगे 5 से भी नहीं कट सकता। अब देखेंगे 7 से, 7 से काटेंगे, 1 का 1 आएगा, इधर 1 आएगा और 7 ही कम 7। लास्ट में जाके ये तीनों हमारे 1 1 हो गए हैं। हमें यही करना होता है भाग विधि में। आसान सा था ना? आप लोग सोच रहे होंगे कितना हैवी होगा, कितना भारी होगा। लासा निकालने का ये एकमात्र तरीका है, सबसे सिंपल तरीका जो लासा निकालने का है वो यही है भाग विधि से। जो दूसरा गुणनखंड विधि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत ईजी पड़ती है और इससे जल्दी भी निकल जाता है। तो 12, 16, 21 इनका जो एलसीएम होगा लिख देते हैं यहाँ पर। लासा 12, 16 और 21 कितना आया? 1 2 3 4, 4 बार 2 गुणा 3 और गुणा 7। चलिए 7 या 21, 21 दूनी 42, दूनी 84 और 84 दूनी हो जाएंगे हमारे 162, 162 दूनी हो जाएंगे हमारे 84 दूनी होते हैं 168, 168 दूनी 336। 336 हमारा ये आंसर आ चुका है। ये हमारा इसका लासा आ गया है इन सब संख्याओं का। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है, भाग विधि से लासा निकालना हमें ऐसे सीखना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ऐसी कौन सी संख्या होगी में 7 घटाने पर, तो 7 घटाने पर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन में 7 ऐड हो जाएगा। और एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनका भी जो आंसर है वो ऐसे ही आया है, सेम टू सेम करके। और लासा 336 होगा, अर्थात 336 + 7 = 343, जो 12, 16, 21 के भाग देने पर शेषफल 7 बचता है। तो फिलहाल हमने जो क्वेश्चन किया है वो सिर्फ लासा वाला किया है, हमने इस पूरे क्वेश्चन को शामिल नहीं किया है। बाकी आपको ऐसे अगर घटाने वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आप 7 जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आप आंसर में 7 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाग विधि से हम कैसे हल कर सकते हैं। बाकी आपको आने वाले टाइम में और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।